स्टार्ट। आज का दिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल को याद करने का अवसर है, जो कि अपने कार्यों और समर्पण के कारण आज भी नर्सों के लिए आदर्श बनी हुई है। मुझे विश्वास है कि वह आप सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। भारत की नर्सों ने देश का नाम ऊंचा किया है। पूरी दुनिया में उनकी अधिक मांग से यह प्रमाणित होता है। मैं अपने देश की सभी नर्सों को शुभकामनाएं देती हूँ तथा जिन्हें आज फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार मिला है, उन्हें बधाई देती हूँ। पूरा देश, समाज तथा जिन असंख्य मरीजों की आपने शुश्रूषा की है, उनके परिजन आपके कार्य की बहुत प्रशंसा करते हैं। मुझे विश्वास है कि वे आपको लगातार आशीर्वाद देते होंगे। इससे आपको अपना कार्य करते रहने और मानवता की सेवा के लिए शक्ति प्राप्त होती रहेगी। अंत में मैं महात्मा गांधी की एक उक्ति से अपनी बात समाप्त करना चाहूंगी। उन्होंने कहा था, सेवा का मंच इतना विशाल है जितना विशाल यह विश्व है। इसमें कभी भी भीड़ भाड़ नहीं होती। लोगों का दर्द कम करने तथा बीमारियों के कारण होने वाले कष्टों को दूर करने का आपका काम मानवता की सेवा में एक बहुमूल्य योगदान है। पैरा, आप स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अति महत्वपूर्ण है। सही मायने में नर्सें चिकित्सा सहायता और सूचना उपलब्ध कराने के लिए प्रथम प्रदाता होती है। वास्तव में वे सूचना के आदान प्रदान तथा मरीजों की देखभाल के लिए चिकित्सक के निर्देशों को क्रियान्वित करने में बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है। जब किसी मरीज का ऑपरेशन करना होता है, तो ऑपरेशन से पहले की तैयारियों से लेकर ऑपरेशन के बाद की देखभाल तक सभी में नर्स पर ही निर्भरता रहती है। पैरा, नर्सिंग केवल एक पेशा और आजीविका ही नहीं है, यह मानवता की सेवा है। भगवान बुद्ध ने 3 सत्यों के बारे में चर्चा करते हुए कहा था, उदार हृदय, मीठे वचन और सेवा तथा करुणा में जीवन ही वह गुण है जिनसे मानवता को नवजीवन मिलता है। ये ही वे गुण हैं जिन्हें नर्सों द्वारा अपने कार्य के दौरान अपनाया जाता है। नर्स किसी मरीज का जीवन बचाने अथवा उनकी बीमारी का उपचार करने के दौरान उसका किसी तरह देखभाल करती है, जिस तरह कोई भी स्नेहमयी माँ अथवा बहन या फिर परिवार का कोई सदस्य करता है। इसी कारण नर्स को सैदव सिस्टर कहा जाता है। वह मानवता की सेवा करती है और इसलिए भी वह सिस्टर है। मानवीयता ही वह तत्व है जो मरीज को स्वस्थ होने में बहुत सहायता करता है। पैरा, आज़ादी के बाद से हमने आयु प्रत्याशितता जैसे स्वास्थ्य रखरखाव संबंधी सेक्टर में तथा कुछ स्थानिक बीमारियों के उन्मूलन में सफलता पाई है। तथापि इस दिशा में अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। स्वास्थ्य सुविधा की उपलब्धता और सुगमता, खासकर दलित और समाज के सीमांत तबके के लोगों तथा विशेषकर महिलाओं और बच्चों के लिए
एक ऐसा कार्य है जिसमें बहुत प्रयास किया जाना अपेक्षित है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता बहुत ही कम है। 120 करोड़ से ज़्यादा की हमारी जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए हमें सभी के लिए स्वास्थ्य के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अभी बहुत प्रयास करने होंगे। हमें और अधिक चिकित्सकों की और अधिक नर्सों की, अधिक चिकित्सा शिक्षा संस्थानों की तथा और अधिक स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों की जरूरत है। सरकार को निजी सेक्टर को तथा स्वैच्छिक संगठनों सहित सभी भागीदारी को इस दिशा में मिलजुल कर प्रयास करने होंगे ताकि एक ऐसी स्वास्थ्य रखरखाव प्रणाली स्थापित की जा सके जो कि देश की चिकित्सा संबंधी जरूरतों को पूरा कर सके। नर्सिंग संस्थानों की संख्या में वृद्धि करके और उनको सुविधा संपन्न करके नर्सिंग सेवाओं को विकसित करने की दिशा में हमारा प्रयास बहुत जरूरी है। मैं समझता हूँ कि सरकार इस दिशा में कदम उठा रही है। यह बहुत जरूरी है कि नर्सों के सेवा पूर्व और सेवाकालीन प्रशिक्षण पर लगातार ध्यान दिया जाए। पैरा। आज जब आप इस परिसर को छोड़कर जा रहे हैं और आप में से कुछ चिकित्सा के क्षेत्र में आगे पढ़ाई करेंगे तथा कुछ चिकित्सक के रूप में कार्य करने की तैयारी कर रहे होंगे, आप सभी को इस बात का एहसास होना चाहिए कि आप जहां भी जाएंगे चिकित्सकों के रूप में आप पर मरीजों का तथा उनके रिश्तेदारों का विश्वास तथा भरोसा रहेगा। वे आपकी और आशा तथा उम्मीदों से देखेंगे। अतः आपको अपने कार्य के दौरान सदैव इस भरोसे को बनाए रखना होगा तथा अपने ज्ञान का बहुत जिम्मेदारी के साथ प्रयोग करना होगा। चिकित्सा एक अत्यंत मानवीय और व्यक्तिगत कार्य है और इसमें चिकित्सक मरीज का संबंध उपचार प्रक्रिया का ही एक अंग बन जाता है। जब आप मरीजों का उपचार कर रहे हों तो सदैव इस बात का ध्यान रखें कि आप केवल शरीर का उपचार नहीं कर रहे होते हैं बल्कि उनके स्वास्थ्य के बारे में उनके मन में पैदा हो रही चिंताओं का और शंकाओं का भी उपचार कर रहे होते हैं। उनकी आशंकाओं को कम करने का प्रयास करें और उनमें भरोसा और उम्मीद पैदा करें। मरीजों को लगना चाहिए कि चिकित्सक उनकी चिंता करता है क्योंकि मरीज के लिए चिकित्सक भगवान के समान होता है। मुझे उम्मीद है कि जो चिकित्सक आज यहाँ से उपाधि प्राप्त करके जा रहे हैं वे अपनी उपलब्धियों और मानवता की सेवा से देश का नाम ऊंचा करेंगे। स्टॉप। थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो को लाइक और डिसलाइक अवश्य करें। कोई सुझाव और प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स को शेयर करें।